तो क्या है डायबिटीज़ के लिए आइडियल डाइट, क्या खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकता है और क्या खाने से डायबिटीज़ बढ़ सकता है। बहुत ही सिंपल है, सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन है। अगर आप ये बात समझ गए तो डायबिटीज़ में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। Hello guys, this is Dr. Jai. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो आज बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है और कड़वा खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। तो चलिए आज डायबिटीज़ से जुड़ी ऐसी कई बातों से पर्दा उठाते हैं। जी नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता और कड़वा खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे एक्यूरेट फूड इंस्ट्रक्शंस और क्या है डायबिटीज़ के पीछे का मेडिकल साइंस और फूड साइंस? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्यों है। इसका मेन रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इंसुलिन का काम हमारे ब्लड में शुगर को सेल्स तक पहुंचाना है, यानी ब्लड में जो शुगर है वो सेल्स तक तभी पहुंच सकता है जब इंसुलिन हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन के होने पर भी ब्लड के अंदर का शुगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा और ये शुगर ब्लड में ही घूमता रहेगा, जिसकी वजह से शुगर बढ़ता जाएगा और इसे कहते हैं डायबिटीज़। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? पहला रास्ता, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और दूसरा रास्ता, ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक्सरसाइज, वेट लॉस और दवाइयाँ, दीज आर द प्रूवन वेज टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। पर जो दूसरा रास्ता है ब्लड शुगर को कम करने का, वो पॉसिबल है आपके डाइट से, आपके फूड से। यस, फूड इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन है। तो क्या है वो सिंगल लाइन? डायबिटीज़ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ खानी है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ नहीं खानी है। अब आप कहेंगे कि भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? वो भी सिंपल है। मान लीजिए आपने कोई 100 ग्राम की चीज़ खाई, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल। अब 100 ग्राम एप्पल खाने से आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ा और दूसरी तरफ 100 ग्राम ग्लूकोज खाने से आपका शुगर कितना बढ़ा? तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज खाने से आपका ब्लड शुगर ज़्यादा ही बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू एप्पल। तो ग्लूकोज की कंपैरिजन में कौन सा खाना कितना शुगर बढ़ाता है उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एज सिंपल एज दैट, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू होती है 100 और ये वैल्यू है ग्लूकोज के लिए, और सबसे कम होती है 0। तो आप कोई भी खाना लेंगे उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही रहेगी। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना डायबिटीज़ के लिए अच्छा है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना डायबिटीज़ के लिए ख़राब है। और अब तो प्ले स्टोर में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया है। तो अब अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप उन्हें आसानी से कह सकते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। फिर भी चलिए थोड़ा और आसान कर देते हैं, ताकि आप अगर किसी को ये वीडियो शेयर करें तो वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर समझ जाए कि भाई डायबिटीज़ में क्या खाना है और क्या नहीं। डायबिटिक पेशेंट्स को अपने खाने पीने की चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से कम रखना है। Here is the list of the common food products along with their glycemic index। तो ये लिस्ट से पता चलता है कि वाइट राइस, चीज़, पास्ता, मैकरोनी, आइसक्रीम, बनाना, ये सारी चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। एंड दीज फूड
should be avoided. और कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? Here is the list. You can screenshot this list for future references. तो इस लिस्ट से पता चलता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स, पल्सेस, मिल्क, इन सारे फूड प्रोडक्ट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है and these foods are very beneficial for diabetic patients. So this was all for today. This is Dr. Jai signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हेल्थ टॉक्स के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. Do like the video and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take very good care of yourselves. Bye.